विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं भारत में, तो अगर हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, तो इट इज़ अ प्रोसेस और सिचुएशन इन विच पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी टू स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी। कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक स्थिति है जिसमें क्या होता है कि शक्तियाँ और जो जिम्मेदारियाँ हैं उसका जो स्थानांतरण है केंद्र सरकार से स्टेट जो राज्य सरकारें होती हैं और राज्य से जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो उस पर ट्रांसफ़र किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। क्यों? ताकि काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेंट्रल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट लोकल स्तर पर अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की एक व्यवस्था है ताकि काम को अलग अलग लेवल पे सही तरीके से किया जा सके और बिना किसी देरी के। तो आपको ये डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा। इसको और आसान शब्दों में समझें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द सेंटर टू लोकल लेवल। ठीक है, कि विकेंद्रीकरण केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक की जो सरकारें हैं तो उसमें शक्तियाँ और जिम्मेदारियों का बंटवारा है ताकि अलग अलग स्तर पर बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ये निर्णय लिया जा सके। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, की भारत में जो सरकारें हैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश का काम देखती है, देश का प्रशासन देखती है, और स्टेट लेवल पे इस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने स्टेट में जो शिक्षा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बनाए रखने का काम करती है। और इसी तरीके से लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशन है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो जो सबसे लोग हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है स्टेट, और स्टेट को मिलाकर देश। तो पूरे सेंट्रल लेवल पे जो काम है कंट्री लेवल पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट लेवल पे जो काम है विद इन अ स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का है, और विद इन अ डिस्ट्रिक्ट और लोकल गवर्नमेंट का है। तो हम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि भारत में अब शैक्षिक प्रशासन का किस तरह से विकेंद्रीकरण किया गया है। तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जिसको कहते हैं केंद्र सरकार, कि पूरे देश पूरे हम कंट्री लेवल पे जो भी शिक्षा से संबंधित जो नीतियाँ बनाना है वो सारा जो काम है पॉलिसीज़ बनाने का वो यूनियन वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, अपने विद इन अ स्टेट हैं सेंट्रल की पॉलिसीज़ को फॉलो करना या अपने स्टेट के लिए एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाना। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो स्कूल्स हैं, जैसे राजकीय विद्यालय जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉयज़, गवर्नमेंट गर्ल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो इस तरह के जो ये स्कूल्स होते हैं वहाँ पे शिक्षा जो एजुकेशन है उसकी देखरेख करना कि सही तरह से चल रही है कि नहीं चल रही है। और जो भी स्कूल्स में जो भी नेसेसरी चीज़ होती है, रिपेयरिंग का स्कूल बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाना ताकि सबको एजुकेशन मिले, करिकुलम बनाना और एग्जामिनेशन। तो ये जो सारा जो काम होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और अपने स्टेट में जो भी स्कूल हैं उनकी देखरेख करना, और ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है सही प्रकार से चले। फिर हम बात करते हैं, एक स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, तो उन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है कि लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट है लोकल लेवल पे जो वहाँ पे एजुकेशन है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोकल, जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो लोकल गवर्नमेंट है, इसके अंडर में जो है एमसीडी स्कूल आते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर या स्थानीय स्तर पर काम करती है। तो लोकल गवर्नमेंट को जो है 2 पार्ट में बांटा जाता है। शहर साइड में क्या होती है, म्यूनसिपालिटी होती है, तो म्यूनसिपालिटी, और गांव साइड में क्या होती है, पंचायत होती है। तो अगर हम बात करें म्यूनसिपालिटी की बात करें शहर साइड में, तो म्यूनसिपालिटी के भी अगर आप देखोगे तो इसके 3 टाइप्स हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो बड़े शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। और
म्युनिसिपल काउंसिल मतलब ऐसे शहर जो ऐसे एरिया जो ना पूरी तरीके से शहर है ना पूरी तरीके से गांव है, जो एक बीच का जो हिस्सा होता है कि जो शहर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल होता है। यहाँ की ये कितनी पॉपुलेशन को देखता है, 25,000 से लेकर 1 लाख तक। फिर नगर पंचायत जो सबसे छोटा है, कि ऐसे गांव अब जो धीरे धीरे कस्बों में बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, जिनकी आबादी बढ़ रही है, तो ऐसे जो सिटीज़ होती हैं वो नगर पंचायत में आती हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 11,000 से लेकर 25,000 तक होती है। तो जो म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वो शहर साइड में जो स्कूल्स हैं, जो MCD स्कूल हैं, NDMC के जो स्कूल हैं, हम जैसे दिल्ली की बात करें तो उसकी देख रेख का काम करते हैं, उसकी मेंटेनेंस का काम करते हैं। और उसी तरीके से अगर गांव साइड की बात करें तो गांव साइड में पंचायत को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और फिर डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, तो ब्लॉक लेवल पे जो होती हैं ब्लॉक पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत, और फिर ब्लॉक को विलेजेस में डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे विलेज पंचायत। तो इस तरीके से हम देखते हैं पूरा जो एक इंडिया की बात करते हैं, यहाँ का एक एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल लेवल पे शहर साइड में जो है म्यूनसिपैलिटी काम कर रही है, तो गांव साइड में पंचायतें काम कर रही हैं, ताकि शिक्षा को, क्योंकि शहर की नीड अलग होती है, गांव की नीड अलग होती है, तो अलग अलग लेवल पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ताकि अलग अलग लेवल पे बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जा सके, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जा सके, अपनी तरफ से नई कुछ प्लानिंग किया जा सके, ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का फ़ायदा यही होता है कि इसमें किसी के डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ता, लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट होती है बच्चों को नीड को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से डिसीजन ले लेती है बच्चों की बेहतरी के लिए। तो इसको हम एक और पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, डिवीज़न। तो अगर बात करते हैं विलेज साइड में, तो जिला परिषद होती है, जो जिला परिषद ब्लॉक में डिवाइड होती है और ब्लॉक विलेजेस में। उसी तरह से अगर हम शहर की बात करते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, बड़े स्तर पर काम करता है, फिर म्यूनसिपल पार्टी और फिर सिटी काउंसिल। फिर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो हम देखते हैं 1993 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट 1992, जिसमें पार्लियामेंट में जो ये एक्ट पास हुआ, जिसमें पंचायती राज सिस्टम का गठन हुआ, पंचायती राज सिस्टम जो है वो बना। तो पंचायती राज सिस्टम का क्या काम है कि जो विलेज लेवल है, हम जो जिला परिषद की बात करें, विलेज साइड में एजुकेशन की बेहतरी के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए जो काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो पंचायती राज की है। जो पंचायती राज 3 पार्ट में डिवाइड है, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत, ताकि जो ग्रामीण स्तर पर रूरल एरिया में शिक्षा को बेहतर किया जा सके, उसके लिए अच्छे तरीके से काम किया जा सके। इसी तरह अगर हम शहरों की बात करते हैं तो 1993 में एक और एक्ट पास हुआ था, एक्ट 1992, तो उसमें 74th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें शहर साइड में एक नया जो लोकल गवर्नमेंट आया, जिसको नाम दिया गया नगर निगम, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसका काम क्या था कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उसकी बेहतरी के लिए काम करना। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का क्या महत्व है। तो इसके द्वारा द सेंट्रल अटेम्प्ट हेयर इज़ टू रिड्यूस द गैप बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि कार्यान्वयन और योजना में किस तरह से अंतर आता है कि अब अलग अलग स्तर पर सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। तो अब क्या है कि अगर हम देखें तो जल्दी से जल्दी बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जा सकती है और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये नहीं कि मान लो अगर डिस्ट्रिक्ट के पास अगर पावर ना हो, तो अगर वो बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग बनाती भी है तो उसको स्टेट का वेट करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अब डिसेंट्रलाइजेशन से क्या फ़ायदा है कि अब इस तरह का वेट नहीं करना पड़ेगा, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लोकल लेवल पे भी प्लानिंग बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इससे क्या आता है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन और योजना में जो गैप है वो कम होता है। प्लस
इससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है लोकल लेवल पे उसका विकास होता है, और इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। दिस सिस्टम हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वे टू सोशल जस्टिस, की अलग अलग लेवल पे जो है सबको इस तरह के हक हैं कि बच्चों की बेहतरी के लिए, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग लेवल पे सब अपनी तरफ से निर्णय ले सकते हैं। तो इससे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। और लोकल कम्युनिटीज़ कैन मैनेज द एजुकेशन सर्विस डिलीवरी अकॉर्डिंग टू देयर लोकल नीड्स, कि स्थानीय सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षिक सेवाओं का प्रबंधन कर सकती हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। फिर प्रोग्राम designed at this level are guaranteed to be relevant and also can reduce inequalities in access to education of quality, कि इसके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को स्थानीय स्तर तक पहुंचाया जा सकता है लोकल नीड को ध्यान में रख के, जिससे सामाजिक असमानता में कमी होती है। और दिस reduces the financial burden on the different level of government and the operations can be carried out properly, कि इससे क्या होता है विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं उन पर वित्तीय भार कम पड़ता है और जो काम है सही प्रकार से हो सकता है। क्यों? क्योंकि लोकल जो गवर्नमेंट होती है इनके भी अपने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जैसे लोकल लेवल पे जो टैक्सेस होते हैं, जो दुकान के, मार्केट के, तो इस तरह से तो ये जो गवर्नमेंट है अपनी तरफ से ही फंड इकट्ठा कर लेती है और इसको शिक्षा पे लगा सकती है। तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल पे, स्टेट पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि इससे क्या होता है कि इसके द्वारा पूरे देश में स्थानीय निकायों का गठन, अगर लोकल गवर्नमेंट का पूरे देश में गठन हुआ तो स्थानीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन और संचालन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कि लोकल गवर्नमेंट से क्या है कि लोकल गवर्नमेंट है स्थानीय जो लोकल नीड्स है उसको ध्यान में रखकर वहाँ की जो हम देखते हैं सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, इस तरह की जिम्मेदारियों को सही से निभा सकती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल कैन बी आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व इमीडिएटली, कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को पहचान कर उसका तुरंत निवारण किया जा सकता है। अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो रिड्यूस द बर्डन ऑन द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, की शीर्ष अधिकारियों पर, मतलब स्टेट पर, और हम देखते हैं अलग अलग स्टेट, अगर मान लो लोकल गवर्नमेंट है तो अपनी तरफ से जब डिसीजन ले रही है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, तो इससे स्टेट और सेंट्रल पे जो बोझ है कम पड़ता है। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, इससे क्या होता है बेहतर नियंत्रण और पर्यवेक्षण होता है। क्विक डिसीजन मेकिंग, निर्णय तुरंत लिया जा सकता है, उसमें कोई देरी नहीं होगी। और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कार्य का सही प्रकार से संचालन और विकास किया जा सकेगा। इट प्रमोट्स मोटिवेशन, यह प्रेरणा को भी बढ़ावा देगा, कि अलग अलग लेवल पे सबको जब डिसीजन मिल रहा है तो एक तरह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ लोकल गवर्नमेंट सक्षम है कि वो काम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी सक्षम है वो काम कर सकती है। तो इसी तरह से देखते हैं कि अगर मान लो स्कूल में हेड होता है प्रिंसिपल, और टीचर्स को अगर थोड़ी राइट दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और टीचर बच्चों को दें रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी पावर दें, तो इससे अलग अलग लेवल पे मोटिवेशन बढ़ती है। फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज शुड नॉट बी फॉलोड इक्वली एट ऑल लेवल, कि केंद्र सरकार की नीतियों का सभी स्तरों पर समान रूप से पालन नहीं होता। तो इसकी एक जो मेन समस्या ये भी है कि अगर अलग अलग लेवल पे इस तरह की अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, तो कई बार हम देखते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं अच्छी पॉलिसी भी होती हैं, अच्छा काम भी होता है, तो वो भी हम देखते हैं कि उसको कई बार जो स्टेट गवर्नमेंट हैं और जो लोकल गवर्नमेंट है उसको मानने से मना कर देती हैं। तो जो कई बार अच्छी नीतियां भी हैं, सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, तो कई बार जानबूझकर उसको नहीं अपनाया जाता। तो ये भी एक हम देखते हैं ना कहीं एक इसका डिसएडवांटेज है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत लोगों की, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपीज़ का जो है हेल्प करने की बात की गई गरीब लोगों की, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने उसको अपनाने से मना कर दिया। तो इस तरह से क्या है डिसएडवांटेज, हर चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है।
तो एक डिसएडवांटेज है कि कई बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसको लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अप्लाई नहीं किया जाता। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो सेम बात है, अगर सेंट्रल में किसी और की गवर्नमेंट है, स्टेट में किसी और की गवर्नमेंट है, लोकल लेवल पे किसी और की गवर्नमेंट है, तो फिर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की प्रॉब्लम आती है, एक दूसरे में समन्वय और सहयोग की समस्या अक्सर आ जाती है, तो काम सही प्रकार से नहीं हो पाता।